श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 25वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 25वां दिन है और आप सुनेंगे 25वें दिन पर श्रवण मास महात्म्य में 25वां अध्याय। श्रवण मास महात्म्य जो मनुष्य का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर के द्वारा निर्देशित है। प्रतिदिन आप एक अध्याय सुन रहे हैं और हम श्रवण मास की समाप्ति पर ही इस महात्म्य को पूर्ण करेंगे। कल आपने सुना कि भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और संक्षेप में जाना कि उनकी क्या क्या महिमा है। आगे अब वर्णन आएगा उनका विस्तार से कि कौन सा ज्योतिर्लिंग किस रूप में प्रकट हुआ, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या विधि है और ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए अध्याय को आरंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्रवण मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सभी ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, श्रवण का जो महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। हे तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। शिवलिंग की महिमा के विषय में हम और अधिक जानना चाहते हैं। हे सूत, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आपसे उत्तम इसका वर्णन और कौन कर सकता है। आपके मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। हे व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग हैं तथा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग हैं विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, अर्थात उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं होती है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप में व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक महान शंभु का स्मरण किया है, तहाँ तहाँ तब तब भगवान ने अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए हैं। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने
स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग हैं उनका मैंने कल भी वर्णन किया था, आज पुनः मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ और दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त करता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा, अर्थात उनका मोक्ष हो जाएगा। उन्हें दोबारा कभी जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इहलोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुख नाश को प्राप्त हो जाएंगे और परलोक में उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। जब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं, अर्थात जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं 12, उन सभी के एक एक उपलिंग भी हैं जो कहीं ना कहीं विराजमान हैं। अब उनके बारे में वर्णन आ रहा है। कहते हैं कि सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम है अंतकेश्वर। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है और मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़ा पाप का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमाशंकर संबंधी जो उपलिंग है वो भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी प्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंग में भी समझा जाना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिवासेश्वर और तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर और दूरेश्वर, शंखरेश्वर, वैद्यनाथ,
जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयागे के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसूया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। एक समय की बात है कि जो महर्षि अत्रि हुए हैं ना, उनकी धर्मपत्नी परम तेजस्विनी पति परायणा स्त्री थी, जो सदा भगवान का पूजन व्रत आदि किया करती थी। माँ गंगा का पवित्र स्नान करके उनका स्मरण करती थी और अर्घ्य देती थी। अतः एक बार अत्रि जी की उन पत्नी जिनका नाम अनुसूया था, उन पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसूया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। गंगा जी जब वहां पधारी तो अनुसूया बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने माँ गंगा का पूजन अर्चन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ गंगे, आप सदा यहाँ निवास करें। तब गंगा जी ने कहा, अनुसूये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसूये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसूया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य दे दिया। अनुसूया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। माता अनुसूया के सामने प्रकट हो गए भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि माता अनुसूया ने इस संसार की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए अपना पूरे 1 वर्ष का संपूर्ण पुण्य जो भगवान की भक्ति करने से उसे प्राप्त हुआ था वह, और अपने पति के प्रति सच्ची निष्ठा रखने से जो सतीत्व प्राप्त हुआ था उसका सारा पुण्य 1 वर्ष का माँ गंगा को अर्पित कर दिया। तो यह निष्काम भाव था, इसके पीछे कोई उनका उद्देश्य नहीं था, उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ था। भगवान शंकर इससे अति प्रसन्न हुए। आप स्वयं विचार कीजिए, आप भगवान की कोई भी भक्ति करें और कोई आपसे आके कहे कि आप मुझे अपना ये पुण्य दे दीजिए, आपने एकादशी कितने व्रत तो किए हैं, कष्ट तो आप ही ने भोगा है, लेकिन इसका फल मुझे दे दीजिए। कौन देगा आज के समय में? माता अनुसूया ने दे दिया। माँ अनुसूया ऐसी ही हैं। आप में से बहुत से श्रद्धालु जन जानते होंगे, भगवान अत्रि की धर्मपत्नी है माँ अनुसूया। बड़ी ही पति परायणा हैं। अपने पति परमेश्वर के अलावा उन्हें और कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पतित्व धर्म में सदा ही लगी रहती हैं। उनकी पूरी निष्ठा केवल अपने पति के अंदर है। आज के समय में ऐसे उदाहरण कम दिखते होंगे, पहले के समय में काफी दिखते थे और लगभग सभी स्त्रियां पति परायण होती थी। आज के समय में भी ऐसी स्त्रियां हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं। आज भी संसार यदि चल रहा है तो कुछ ऐसी ही स्त्रियों से चल रहा है। आप जैसी माताएं बहनें जो भगवान का प्रवचन सुनती हैं, कथाएं सुनती हैं, और आप पति परायणा ही हैं। आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखती हैं, लेकिन उतनी ही श्रद्धा आप अपने पति में भी रखती हैं। परंतु समय के साथ साथ संबंधों में परिवर्तन आया है, संबंधों को समझने में परिवर्तन आया है, एक दूसरे के महत्व में परिवर्तन आया है। हो सकता है समय की यह मांग हो, पर फिर भी सभी को, चाहे वह पति परमेश्वर हों चाहे पत्नी परमेश्वरी हों, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए समर्पित रहें। यदि पति जो है पत्नी के प्रति समर्पित रहेंगे तो पूरे के पूरे चांस हैं कि पत्नी भी उनके प्रति समर्पित रहेगी। जितना शास्त्र कहता है उसके अनुसार कभी भी पत्नी
बिना वजह के अपने पतित्व धर्म को नहीं छोड़ती है। जब तक उनके पति उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, उनके रिश्तों को तरजीह देते हैं, अर्थात उसको महत्व देते हैं, उनको प्रेम से रखते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। किसी भी रिश्ते में सम्मान की बड़ी आवश्यकता है। सम्मान, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, अवश्य होना चाहिए। यदि पति पत्नी का सम्मान नहीं करेगा तो वह रिश्ता नहीं चल पाएगा। यदि किन्हीं कारणों से चल भी जाएगा तो समझो कि वह दबाव में चल रहा है। ऐसे रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रह जाता जो दबाव में चले। एक दूसरे के प्रति सम्मान अत्यंत आवश्यक है। पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो प्रेम अपने आप आएगा, और जब प्रेम होगा तो आपका संबंध हमेशा अगाढ़ रहेगा। और जो आज भांति भांति के जो वृतांत होते रहते हैं आज के समय में, वो नहीं होंगे। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहती है सभी माताओं से, बहनों से, बेटियों से कि आप सभी उन मूल्यों को ग्रहण करें, और जो आज के युवा हैं वो भी उन मूल्यों को ग्रहण करें, एक दूसरे का सम्मान करें, जिससे कि ये जो परिवार है, और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर होता है वो पति और पत्नी का होता है। जब वो एक दूसरे का सम्मान करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो वह परिवार फलता और फूलता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आप सभी के आसपास आपके बुजुर्गों के रूप में होंगे, आपके बड़ों के रूप में होंगे। तो माँ अनुसुईया जो हैं वो बहुत बड़ी पतिपरायणा थी। जब भगवान शंकर को यह ज्ञात हुआ कि माँ गंगा के मांगने पर उन्होंने अपना संपूर्ण पुण्य दे दिया है, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही माँ अनुसुईया को दर्शन दिए। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय, पतिव्रते वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। तुमने ये जो त्याग किया है यह अतुलनीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। महाराज अत्रि, ऋषिवर अत्रि और उनकी जो पत्नी अनुसुईया हैं, जैसे ही भगवान शंकर वहां प्रकट हुए वो विस्मित हो गए, चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है। तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां अत्रीश्वर हुआ। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय। वहां पर जो एक लिंग स्थापित हुआ उसका नाम हुआ अत्रीश्वर। तदंतर सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी, अर्थात उसका एक ब्राह्मण के साथ विधि पूर्वक विवाह हुआ था। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई, अर्थात बाल रूप में ही, बाल अवस्था में ही वैधव्य अर्थात विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। अब क्योंकि उस बालिका का बचपन में ही सुहाग चला गया, वह विधवा हो गई, तो उसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो पार्थिव शिवलिंग पूजन करने लगी और एक अत्यंत ही कठोर तपस्या उसने आरंभ कर दी। उस समय
अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा ही मायावी भी था, कामवाण से पीड़ित हो गया और कामवाण से पीड़ित होकर वहां आ गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग करने की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्य ने, जो मूढ़ था, मूर्ख था, उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया, सताना आरंभ किया, परेशान करना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तत्वंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई और शरणागत की रक्षा, सदाचारी प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल ही भस्म कर दिया और ब्रह्माणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्त चित्त हो कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं, ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरे लिए वर है। इससे अधिक और क्या हो सकता है? प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो वर मांगा है वह मैं तुम्हें देता हूँ। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भर गए कि यहाँ भगवान प्रकट हो गए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्न चित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षि गंगा की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां नंदिकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन
शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। आज का 72वें यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इसके आगे की कथा, जिसमें भिन्न भिन्न ज्योतिर्लिंगों के प्रकट का वर्णन आएगा। साथ ही यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन आएगा कि कौन सा दान हमें श्रवण मास में क्या फल देता है, इसका वर्णन भी आएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आगे केवल हमारे पास 4-5 ही अध्याय बचे हैं, जिनको हम शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। और ये आपके कल्याण के लिए श्रवण मास महात्म्य यहाँ पूर्ण हो जाएगा। तो आप इन जो 4-5 अध्याय बचे हैं इनका और श्रवण कीजिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए श्री शिव महापुराण। और जैसे ही श्रवण मास आरंभ होगा, भाद्रपद मास शुरू होगा, हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण लेके आ रहे हैं और भाद्रपद मास महात्म्य में अवश्य सुनिएगा। आज की इस कथा में अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। जय शिव शंकर।